हेलो एवरीवन, लेक्चर 7 में आप लोगों ने इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन इस टॉपिक में से टाइप सी के लेक्चर 7 में आपने पढ़ा है बहुत सारे थियरम्स, कोरोलरीज और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। आई नो दैट आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको वो सब पढ़ के बहुत रिच फील किया लगा होगा कि इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन में आप धीरे धीरे बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, फॉर्मूले और थियरम्स के जो रिजल्ट्स होते हैं उसका प्रिपरेशन होता ही है कुछ इंटरेस्टिंग। वो सब पढ़ने के बाद फिर लगता ही कि है कि बहुत सारे जो अंदर की बात है जिसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमने जान लिया है। अब हम खुद के बल पर प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर 8 में हम टाइप सी इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन लेक्चर 8 में हम लोग क्या करने वाले हैं कि वही कोरोलरीज, थियरम्स और रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं और जो अनसॉल्व एग्जाम्पल्स कहीं से भी है वो सब कलेक्ट करके मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो आपको फिर एक बार वो सारे रिजल्ट्स देख के बैठना चाहिए। इंटीग्रल tan x, इंटीग्रल cot x, इंटीग्रल sec x और इंटीग्रल cosec x dx, ये सब रिजल्ट्स आप हमेशा ध्यान रखिए, याद रखिए, बिल्कुल कहीं से देखने की ज़रूरत ना पड़े। जब भी ज़रूरत पड़े आप बिना देखे अपने माइंड से प्रॉब्लम में अप्लाई कर सके, यहाँ तक आपको प्रिपरेशन करना है स्टूडेंट्स। तो प्रॉब्लम्स कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट वन इज इंटीग्रल log x टू द पावर n डिवाइड बाय x dx। ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले फिर एक बार प्रीवियस लिस्ट पूरी तरह से देख लेते हैं जिसमें कोरोलरीज, थ्योरम्स और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे। वो एक बार देख लीजिए। इंटीग्रल f x टू द पावर n इंटू f डैश x dx इज f x टू द पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रल ऑफ f डैश x अपन f x इज इक्वल टू log ऑफ मोड ऑफ f x प्लस c। इंटीग्रल f dash x upon root of fx equal to 2 root fx plus c। इंटीग्रल tan x dx is log of mod of sec x plus c। इंटीग्रल cot x dx is log of mod of sin x plus c। इंटीग्रल sec x dx is log of sec x plus tan x plus c। log of tan of pi by 4 plus x by 2 plus c। इंटीग्रल cosec x dx is log of cosec x minus cot x plus c और log of tan of x by 2 plus c। ऐसे सारे रिजल्ट्स आपको लर्न करके ही इस प्रॉब्लम में जाना है। तो चलिए जल्द से जल्द शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को। सो इन द सोल्यूशन इन माई प्रीवियस एक्सप्लेनेशन, इन माई प्रीवियस लेक्चर, मैंने ये कहा था कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन में एक इनसाइड फंक्शन होती है। तो आपको सोचना कैसे वो मैं पहले समझाता हूँ कि इस प्रॉब्लम में ये देखिए log x टू द पावर n और ये 1 बाय x dx। ब्रैकेट के अंदर आपका एक फंक्शन दिखता है log x। तो ये log x इनसाइड फंक्शन हो सकता है जिसके लिए हम पुट करने वाले हैं। अब इसमें एक सेंस ये होता है कि जिसके लिए आप पुट या सब्स्टिट्यूट करने के लिए सोच रहे हो तो उसका जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटीग्रेशन के अंदर मौजूद रहना चाहिए, तो ही आप सक्सेसफुली इंटीग्रेट सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो। तो अगर हम log x के लिए सोच रहे हैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए, log x का डेरिवेटिव क्या है 1 बाय x और ये 1 बाय x यहाँ अवेलेबल है। दैट मीन्स हम जो सोच रहे हैं वो हो सकता है, तो हम वही करने वाले हैं, log x को पुट करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूट करना मतलब यहाँ पर पुट करना। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है, पुट log x इज इक्वल टू t। ये सब्स्टिट्यूशन पर एग्जाम्पल के सोल्यूशन में पहला क्वेश्चन है, तो बहुत आराम से समझ लीजिएगा। तो मैं log x के लिए पुट कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप इमीडिएटली ये होना चाहिए, आपको डिफ्रेंशिएशन करना होता है उसी का। तो log x की डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव 1 बाय x, जिस तरफ x वेरिएबल है वहाँ हम dx लिखते हैं, इज इक्वल टू जहाँ t है वो हम dt लिखते हैं। तो 1 बाई x dx इक्वल टू dt। ये जो आया हुआ है एज इट इज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन अब हमें ये पुराने इंटीग्रल को पूरी तरीके से चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ द न्यू वेरिएबल t। तो न्यू इंटीग्रेशन कैसा बनने वाला है? अब न्यू इंटीग्रेशन में log x के लिए हमने t लिखा है, सो दिस विल बी t टू द पावर n। ये कॉन्स्टेंट्स वैसे ही रहते हैं। और ये जो मैंने राउंड किया है dx अपॉन x, तो ये dx अपॉन x के बदले में लिखना है dt। तो आप देख सकते हैं कि ओल्ड इंटीग्रल जो कि x वेरिएबल में था वो अब t में कन्वर्ट हो चुका है। यही है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की एक प्रॉपर प्रोसेस। अब आगे आपको इसको आपके बेसिक इंटीग्रल के साथ लिंक करके सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए x टू द पावर n dx जैसा इंटीग्रल है जिसका आंसर x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो आसानी से इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। सो दिस विल बी t टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। सॉल्व हो चुका है।
लेकिन भूलना मत कि सब्स्टिट्यूट करके जो आप सोल्यूशन निकालते हो उसमें ओरिजिनल जो t की वैल्यू है वो दोबारा पुट करना होता है। तो t की वैल्यू है log x, तो हम वापस बुलाएंगे। सो दिस विल बी द नेक्स्ट स्टेप, log x to the power n+1 divided by n+1 plus c. So this is the complete answer. Next question, integral of sin inverse x to the power 3/2 divided by root of 1 minus x square. ये भी क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। इसमें एक इनसाइड फंक्शन है, अंदर दबा हुआ फंक्शन, वो है साइन इनवर्स एक्स। दूसरा फंक्शन एक दिखता है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूँ कि इनसाइड फंक्शन के बारे में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी मान सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को भी मान सकते हैं। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं इनसाइड फंक्शन के तौर पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए पुट करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या है? -2x। इस इंटीग्रेशन में आपको -2x अलग से dx के साथ दिखता नहीं है, दैट इज़ नॉट अवेलेबल देयर। मतलब आपका ये जो सोचना है ये सब्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल हो नहीं सकता, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो दूसरा ऑप्शन है साइन इनवर्स x, इसके बारे में सोचते हैं। साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये अवेलेबल है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। मतलब इसके लिए अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस तरीके से सोचना होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं उसी को लेकर। तो पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब यहाँ डेरिवेटिव निकलेगा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। आपको धीरे धीरे इसकी आदत डालना है कि पुट करने के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप में डिफ्रेंसिएशन, जिस तरफ x वेरिएबल वहाँ dx, जिस तरफ t वेरिएबल वहाँ dt डायरेक्टली। तो आप इंटीग्रेशन में ये dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसके बदले में नेक्स्ट जाएगा dt। तो ये प्रोसेस के बाद अब हम पुरानी इंटीग्रल को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल t। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x को मैंने t लिखा है, सो दिस इज t टू द पावर 3/2, और ये जो राउंडेड टर्म्स है या इनक्लोज टर्म उसके लिए dt, तो इंटू dt, तो ये हो गया t टू द पावर 3/2 dt। वंस अगेन इंटीग्रल x टू द पावर n सूट होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस विल बी t टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1। 3/2 प्लस 1 इज 3 प्लस 2 5/2, so t टू द पावर 5/2 डिवाइड बाय 5/2 प्लस c। ये प्राइमरी आंसर है। और हमेशा की तरह ये t के बदले में ओरिजिनल t की वैल्यू डालना है नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज साइन इनवर्स x। सो दिस विल बी साइन इनवर्स x टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स साइन ऑफ x प्लस लॉग x dx। यहाँ पर क्लियर आप देख सकते हैं कि साइन के अंदर फंक्शन है x प्लस लॉग एक्स। x प्लस लॉग एक्स के डेरिवेटिव क्या है? 1 प्लस 1/x। इसको अगर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे देन यू विल गेट x प्लस 1/x। नाउ यू सी x प्लस 1/x, दिस शुड बी समवेयर इन अंडर द इंटीग्रल। तो यू कैन सी दिस 1 प्लस x अपॉन x मीन्स x प्लस 1 अपॉन x, वन आर द सेम थिंग। वही टर्म यहाँ अवेलेबल है। इसका मतलब हम सक्सेसफुली x प्लस लॉग एक्स के बदले में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। खैर, तो पुट x प्लस लॉग एक्स इक्वल टू t, डिफ्रेंसिएशन नेक्स्ट स्टेप में, सो 1 प्लस 1/x ब्रैकेट पुट करके dx इज इक्वल टू dt, दैट मीन्स x प्लस 1/x dx इज इक्वल टू dt। Now with respect to this substitution, now old integration will be, तो किस तरीके से चेंज होता है मैं हर बार स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू धीरे धीरे करता हूँ। मुझे आता है करके मैं फास्ट नहीं करूँगा। तो कैसे करेंगे आप देखिए, ये जो साइन के लिए कुछ नहीं करना है, x प्लस लॉग एक्स के लिए मैंने t पुट किया है, तो ये जो साइन है वो जहाँ पर है वहीं पे रहेगा। x प्लस लॉग एक्स को t पुट किया है तो ये t बनेगा।
ठीक है, ऐसे साइड बाय साइड कंपेयर करके फिर आपको चेंज करना है। फिर आगे क्या करें, ये जो बचता है ये यहाँ पर है x प्लस 1/x dx, ये x प्लस 1/x dx, तो इसके बदले में है dt, तो आपको सिर्फ यहाँ लिखना है dt। कंफ्यूज होता है तो फिर से एक बार देख लीजिए कि इन प्लेस ऑफ x प्लस 1/x dx यू हैव टू राइट dt, तो ये x प्लस 1/x dx वहाँ मुझे लिखना है dt, तो ये dt। तो ओल्ड इंटीग्रल जो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था वो कन्वर्ट होके ये बन गया। आगे आप जानते हैं कि 1/sin यानी कि कोसेक लिखना है, क्योंकि 1/sin का कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं है। ओके, तो दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ कोसेक t dt। इंटीग्रल कोसेक इज log ऑफ mod ऑफ कोसेक t माइनस कॉट t प्लस सी। इसके आगे मैंने जो दूसरा फार्मूला दिया था प्रीवियस लेक्चर में, दूसरा फार्मूला यानी कि log ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस सी, वो सिचुएशन के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। कोई MCQ है और MCQ में अगर आंसर ये मैच नहीं करता, दूसरा कुछ दिखता है, तो उसके साथ मैच करने के लिए दूसरा जो सोल्यूशन ऑप्शन है, आंसर ऑप्शन है, वो आप देख सकते हैं। फिलहाल नॉर्मली जो पहला फार्मूला है वही आपको लिखना है। तो ये आंसर है। ये प्राइमरी आंसर आने के बाद आपको t की ओरिजिनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो t की वैल्यू x प्लस log x वो आपको लिखना है हर जगह पर। सो दिस इज log ऑफ mod ऑफ कोसेक x प्लस log x माइनस कॉट ऑफ x प्लस log x प्लस c, that's all. So this is the complete solution for this question. Fourth question, integral x square divided by root of tan cube x square dx। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। अब आप क्या x स्क्वायर को पुट करेंगे, क्या सेक को पुट करेंगे, क्या tan को पुट करेंगे, ये बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। धीरे धीरे अपने आप एक सेंस डेवलप हो जाएगा कि आपको यहाँ सेक स्क्वायर दिखता है, dx के साथ सेक स्क्वायर दिखता है। क्यों? क्योंकि वो किसी का डेरिवेटिव है। सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? tan। क्लियर है? इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं tan को पुट करना पड़ सकता है। ये हिंट मिल गया आपको, है ना? तो हम tan वाला जो है फैक्टर उसको देखते हैं। तो ये tan क्यूब x स्क्वायर, मतलब मैं हो सकता है कि tan x स्क्वायर पुट करने का सोचूं। ठीक है, अगर मैं tan x स्क्वायर पुट करूँ, ये मैं सोच रहा हूँ, तो उसको वेरीफाई कैसे करना होता है कि ये सक्सेसफुल होने वाला है कि नहीं। उसके लिए मैंने प्रोसेस बताया कि उसका डिफ्रेंशिएशन करके देखना। तो tan x स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव x स्क्वायर इज 2x। तो ये है इसका डेरिवेटिव। तो अगर आप ये सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट को छोड़कर कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन में मौजूद रहना चाहिए। तो ये 2 छोड़ दे तो x स्क्वायर ये अवेलेबल है, मतलब आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वेल, इसी हिंट के साथ हम शुरुआत करते हैं। पुट tan x स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब देखिए, प्रॉब्लम के कॉम्प्लिकेशन को देखकर पहले से अपने मन में डर पैदा नहीं करना, खुद को उतना स्ट्रांग बनाना कि मुझे लॉजिकल सेंस समझ में आ गया है कि tan पुट करे, उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो जो भी सिचुएशन आएगा उसको डील करके मैं सॉल्व कर पाऊंगा या पाऊंगी, है ना? ये कॉन्फिडेंस बेयर करना है, डरना नहीं है। तो शुरुआत करते हैं, निकल पड़ते हैं। तो tan x स्क्वायर इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव x स्क्वायर इज 2x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ तक तो हमने पिछले 2-3 प्रॉब्लम में देखा है। कुछ नई बात मैं ऐड कर रहा हूँ कि अब इसमें से इंटीग्रेशन में आपको दिखता है सिर्फ x स्क्वायर dx, तो ज़्यादा क्या दिखता है आपको? 2। तो ये कांस्टेंट जो ज़्यादा है इसको आपको राइट साइड में ट्रांसफ़र करना इस तरीके से। सो x सेक स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt/2। हमेशा ऐसा करना है। जो अनवांटेड टर्म है, डिफ्रेंशिएशन के बाद अगर कोई टर्म एक्स्ट्रा दिखता है जो कि वहाँ अवेलेबल नहीं है, वो टर्म को वहाँ शिफ्ट कर देना। अब हम पुराने इंटीग्रल को चेंज कर देंगे। सो आई विल बी इंटीग्रल ऑफ, तो ये जो मैंने राउंड किया इसके बदले में लिखना है dt/2 दिस टाइम, है ना? सो दिस इज dt/2
डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, this is tan x square cube. Actually tan cube x square means what? Tan x square cube. That means this is t and t cube you have to write here. So this is t cube. तो इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ द न्यू वेरिएबल t. अब हम इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, पावर वगैरह सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये है इसके आगे की सिंप्लीफिकेशन जो कि काफ़ी ऑब्वियस है. कांस्टेंट 1/2 बाहर कर दिया, dt के साथ जो डिवाइड बाय 2 था, 1/2 बाहर, रूट के अंदर t क्यूब, रूट मतलब स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2 होता है. तो t क्यूब टू द पावर 1/2 मीन्स t टू द पावर 3/2. फिर इसको ऊपर लेते हैं, t टू द पावर -3/2 dt. अब ये x टू द पावर n बन गया. तो आंसर विल बी 1/2 t टू द पावर -3/2 + 1. मैं यह लिखता हूँ, यह है -3/2 + 1. दैट मीन्स 2 - 3 मीन्स -1/2. सो t टू द पावर -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस c. दिस इज द प्राइमरी इंटीग्रेशन आउट ऑफ विच 1/2 and 1/2 गेट कैंसल्ड. वी गेट माइनस ऑफ, ये माइनस साइन ऊपर लेके आ गए, तो t टू द पावर -1/2 बच गया. इसको अगर पॉपुलर फॉर्म में लिखे तो नीचे ला सकते हैं, तो -1/t टू द पावर 1/2 प्लस c. दैट मीन्स -1/t टू द पावर 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट, पावर में 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस c. सो फाइनली t को अगर ओरिजिनल वैल्यू डाल के लिखे तो t इज tan x स्क्वायर. दैट मीन्स दिस विल बी 1/रूट ऑफ tan ऑफ x square plus c. So this is the complete answer. तो फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ e to the power 3x अपॉन e to the power 3x plus 1 dx. अब मैं धीरे धीरे आप लोगों को शॉर्टकट जो कोरोलरी है वो अप्लाई करके कुछ करना सिखाऊंगा. शुरू में बेसिक सब्स्टिट्यूशन को एक्चुअल मेथड से समझना बहुत ज़रूरी है. बेसिक मेथड समझे बिना शॉर्टकट में कभी भी नहीं जाना चाहिए. अब आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है तो अब हम बीच बीच में हम लोग कोरोलरी यूज़ करेंगे. कोरोलरी यूज़ करने का मतलब ही होता है आप शॉर्टकट यूज़ कर रहे हो, वो अलाउड है, कहीं पर भी आप कर सकते हैं. लेकिन शुरू में डायरेक्टली कोरोलरी अप्लाई करना, वो जो प्रोसेस है वो समझता नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए बेसिक सब्स्टिट्यूशन समझना ज़रूरी था, वो मैंने करा दिया है. अब इस प्रॉब्लम में मैं थोड़ा कोरोलरी का इस्तेमाल करता हूँ. अब जो मैं कोरोलरी करूँगा वो है इंटीग्रल ऑफ f' अपॉन fx dx. ठीक है, याद कीजिए इसका आंसर क्या है तब तक. तो यहाँ पर ये कोरोलरी अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं कि ये एक n में फैक्टर है, एक d में फैक्टर है. आप d फैक्टर के डेरिवेटिव मन में निकाल के देखिए d फैक्टर के लिए. ठीक है, तो d फैक्टर के डेरिवेटिव क्या आएगा, e टू द पावर 3x के डेरिवेटिव e टू द पावर 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3 प्लस 1 के 0. तो इसका डेरिवेटिव ये आता है 3 इंटू e टू द पावर 3x. इसमें से कांस्टेंट छोड़ दीजिए, कांस्टेंट कुछ भी कर सकते हैं. कांस्टेंट छोड़ के जो बचता है वो ऊपर अवेलेबल है कि नहीं, ऊपर अवेलेबल है, तो आप ये कोरोलरी अप्लाई कर सकते हो. तो वो कैसे, अब एक्चुअली कैसे, ये मैंने एक प्राइमरी कैलकुलेशन या गेसिंग बता कि इसको कर सकते कि नहीं कर सकते. अब एक्चुअली कैसे करना कि इस प्रॉब्लम को आपको एग्जैक्टली इसके जैसा अरेंज करना है. मतलब नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपको एग्जैक्टली ऊपर मैनेज करके देना है, अरेंज करके देना है. तो हमने तो देख लिया था कि डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर 3x प्लस 1 इज 3 e टू द पावर 3x. मतलब मुझे ऊपर वो एडजस्ट कराना है. जहाँ तक कांस्टेंट का सवाल है वो हम इजीली मैनेज करा सकते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसा ही टर्म में ऊपर अरेंज करवाऊंगा इस तरीके से 3 e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई e टू द पावर 3x प्लस 1 dx. वाइल डूइंग सो ये 3 मैंने एक्स्ट्रा लिया है तो उसको मुझे बैलेंस करना होगा. तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 3 से डिवाइड करना होगा. तो मैंने बैलेंस कर दिया. अब ये जो अरेंजमेंट है इसमें क्लियर है कि दिस इज और fx और दिस इज और f'(x). एग्जाम में भी आप ऐसा लिख सकते हैं, पेंसिल से वगैरह लिख सकते हैं कि ये fx है और ये f'(x) है. मतलब ये जो है एग्जैक्टली ये कोरोलरी जैसा अरेंजमेंट आ चुका है एग्जैक्टली. इसलिए
इसका आंसर होगा ये 1/3 तो वैसा ही रहेगा, log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, इसका आंसर है log ऑफ मॉड ऑफ fx, मतलब log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। तो log ऑफ मॉड ऑफ e⁻³ 3x प्लस c, ये इसका डायरेक्ट आंसर आता है। सेम अगर किसी को इसमें डायरेक्ट मेथड में प्रॉब्लम है अभी तो आप इसको वही पहले के रेगुलर मेथड से कर सकते हो कि इसके लिए आप सब्स्टिट्यूट करो, धीरे धीरे वो कन्वर्ट करो टी में, वैसा भी करोगे तो यही आंसर रहेगा। लेकिन मेरा मानना है कि धीरे धीरे वो सब्स्टिट्यूशन भी आपको समझना चाहिए, और जहाँ इजीली वो करोलरी फिट बैठता है वो करोलरी भी आपको इस्तेमाल करते आना चाहिए। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। नाउ दिस 6th क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ x² + 2 into e⁻x + tan inverse x upon x² + 1 dx। ये प्रॉब्लम डायरेक्ट कॉरोलरी मेथड से फिट नहीं है, हमें यहाँ पर एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। अब धीरे धीरे आपको बहुत ही जल्दी से आइडिया आ जाएगा कि tan इनवर्स x इसकी डेरिवेटिव में क्या रहता है। तो ये x + tan इनवर्स x के डेरिवेटिव आपको अलग से करके देखना चाहिए। लेट अस सी दिस कि ddx ऑफ x + tan इनवर्स x, क्या ये मैं सक्सेसफुली पुट कर सकता हूँ, क्या इसका डेरिवेटिव वहाँ अवेलेबल है। तो ये आ जाएगा 1 + 1/1 + x², फिर एलसीएम करेंगे तो 1 + x² + 1/1 + x², दिस विल गिव x² + 2 अपॉन x² + 1। तो देखिए ये फैक्टर यहाँ है x² + 2 अपॉन x² + 1। दैट मीन्स हमारा गेसिंग बिल्कुल सही है, हम इसको ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेट अस बिगिन दैट विद दैट। सो पुट x + tan inverse x is equal to t. Next step is of differentiation. 1 + 1/1 + x² dx is equal to dt. Cross multiply. So this will give x² + 1, x² + 1 + 1. So you can write x² + 2 directly, divided by x² + 1 dx is equal to dt. Now with respect to this process, this substitution, अब इसको चेंज करते हैं to new variable t इस तरीके से। So this will be integral of, now you see this part x² + 2/x² + 1 dx is dt। जितना मैंने राउंड किया उसके बदले में सिर्फ आपको लिखना है dt। तो बाकी क्या बचता है, e⁻x + tan inverse x, वहाँ लिखना है t, और राउंडेड पार्ट के लिए dt। तो इतना सिंपल इंटीग्रल बनता है इस मेथड से। अब आगे सिंपली आंसर e⁻t + c, इसका आंसर यही होता है। देन ब्रिंग द ओरिजिनल फैक्टर फॉर t। सो दिस इज e⁻t मीन्स x + tan inverse x + c। दैट्स ऑल। Question number 7 now, integral of e⁻x log of sin e⁻x divided by tan e⁻x dx। ओके, अब धीरे धीरे प्रॉब्लम में ट्विस्ट और बढ़ता जाएगा। आपको डायरेक्टली या क्लियरली उतना दिखेगा नहीं कि इनसाइड फंक्शन कौन सा है, किसके लिए पुट करना है। आपको 2-3 ऑप्शन में थोड़ा रफ वर्क करके ट्राई करना पड़ेगा। वैसे tan बाहर है, tan के अंदर e⁻x है। मैं सिर्फ e⁻x को अगर पुट करता हूँ तो उसका डेरिवेटिव e⁻x यहाँ है, लेकिन वो पुट करके ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ tan t log sin t इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन बाद में बचने वाला है, जो कि सॉल्व करना आसान नहीं है। तो वैसा सक्सेसफुल होने के बावजूद भी हम e⁻x = t पुट नहीं करने वाले, उससे फ़ायदा नहीं है, और बड़ा लेने का है जिसके लिए हम कोई छोटा t पुट कर सकें। फिर tan को पुट करने के लिए सोचिए तो tan के डेरिवेटिव में sec² होता है, sec² वहाँ कहीं नहीं है, तो ये चला गया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ऐसा करते करते साइन को पुट करेंगे तो साइन के डेरिवेटिव में कॉस रहता है, वो नहीं है, तो मैं ये पूरा ट्राई करता हूँ log ऑफ साइन e⁻x। ठीक है, तो वो ट्राई करता हूँ कि log ऑफ साइन e⁻x के डेरिवेटिव क्या है, तो ये रहेगा 1/sin e⁻x इंटू कॉस e⁻x इंटू e⁻x, ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो cos/sin cot e⁻x इंटू e⁻x, तो ये e⁻x ऊपर वैसे रह गया,
कॉट को मैं अगर डी में ला के लिखूँ तो बनता है tan e टू द पावर x। आप देखिए ये फैक्टर यहाँ अवेलेबल है, इसका मतलब हमें पुट करना है log sin e टू द पावर x इक्वल टू t। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पुट नेक्स्ट स्टेप रहेगा डिफरेंशिएशन, तो 1 बाय sin e टू द पावर x इंटू cos e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। अगर आपको डेरिवेटिव में प्रॉब्लम है तो वो पिछले चैप्टर का इशू है ना। तो मैंने ये इसका डेरिवेटिव ये क्यों लिखा समझा के बताया तो है, पर अगर इसमें भी किसी को प्रॉब्लम है तो आपको डेरिवेटिव ठीक से समझना पड़ेगा। वेल तो ये cos बाय साइन cot e टू द पावर x, ये मैं पहले लिखता हूँ क्योंकि ये cot के अंदर नहीं है, तो dx इज इक्वल टू dt। मैं ऐसा नहीं रहने दूंगा क्योंकि हमारे इंटीग्रल में tan है, तो मैं इसको नीचे लिखूंगा t टू द पावर x डिवाइडेड बाय tan e टू द पावर x dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस इज ओवर। अब इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करते हैं। सो आई विल बी इंटीग्रल ऑफ, ये मैंने पूरा इसके लिए t पुट किया है, सो दैट इज t, और ये जो है ये पूरा इस पोर्शन यहाँ अवेलेबल है जिसके लिए आपको सिर्फ dt लिखना है। तो इंटीग्रल अब बन गया सिर्फ इंटीग्रल t dt, इतना आसान। तो इसके आंसर में आएगा सिर्फ t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, दैट विल गिव, अब t की ओरिजिनल वैल्यू ये है log ऑफ साइन ऑफ e टू द पावर x और इसके पावर में 2, क्योंकि ये t है t स्क्वायर, तो ये t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ये एक बहुत ही शानदार ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका जो नॉर्मल मेथड है वो थोड़ा लेंदी हो सकता है, दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन जो है, ट्रिकी सोल्यूशन जो है वो मैं करके देता हूँ। तो वो ये है कि आपको इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए n एंड d को e टू द पावर x से डिवाइड करना है। सो डिवाइड तो ये हमें करना है। तो इसको करने के लिए इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x, और ये मैं थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लूँगा, डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। ये करने से क्या फ़ायदा होता है देखिए, दिस गिव्स इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x, तो बचता है e टू द पावर x, और 1 बाई e टू द पावर x दैट गिव्स e टू द पावर माइनस x, और यहाँ पर ये भी डिवाइड करेंगे तो e टू द पावर x बचेगा, और माइनस 1 बाई e टू द पावर x मीन्स e टू द पावर माइनस x dx। तो ये सिंप्लीफाइड तरीके से आता है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? आप अभी डायरेक्ट कॉरोलरी के लिए सोचिए कि ये d की डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं, तो आपको दिखेगा कि ये यहाँ पर अवेलेबल है। तो e टू द पावर x की डेरिवेटिव e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x की डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस x, माइनस x की डेरिवेटिव माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब एज इट इज इसका डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप इसको लिख सकते हैं f ऑफ x, इसको लिख सकते हैं f डैश x। दैट मीन्स ये कॉरोलरी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एज इट इज़ अवेलेबल है करके आप इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकेंगे। नेक्स्ट स्टेप में e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस c, ये इसका आंसर है। अब एक बात इसमें अराइज होता है कि आपको समझेगा कैसे कि उससे डिवाइड करने से इस तरीके से डेरिवेटिव बनता है। ये बहुत ही हाई क्लास प्रैक्टिस के बाद ऐसा कुछ पॉसिबल होता है, बहुत 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 एक्सपीरियंस के बाद। नॉर्मली अगर कोई सोचे कि मुझे नॉर्मली फिर क्या करना चाहिए, तो मैं दूसरा मेथड वो मैं बता देता हूँ जो कि रेगुलर मेथड है, उससे भी सॉल्व हो सकता है। थोड़ा लेंदी है, तो मैं कुछ मेन स्टेप बता के जहाँ से आप डील कर सकते हो वहाँ पर मैं छोड़ दूँगा। तो इसको आपको एडजस्ट n इन द फॉर्म ऑफ d करना है सबसे पहले, यानी कि इसके जैसे ऊपर बनाना है। तो e टू द पावर 2x माइनस 1 लिखेंगे आप। अब मुझे तो प्लस 1 चाहिए था, तो बैलेंस करने के लिए मुझे प्लस 2 देना पड़ेगा। तो मैंने ये क्या किया,
एडजस्ट n इन द फॉर्म ऑफ d कर दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 2 में स्प्लिट कर दूंगा, तो ये फर्स्ट टर्म बाय डिनोमिनेटर ये कैंसिल होकर 1 बनेगा, प्लस 2 बाय e टू द पावर 2x माइनस 1 ऐसे। देन यू विल गेट 2 more integrals, इंटीग्रल dx प्लस 2, इसको आप अंदर भी रख सकते हैं, 2 अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1 dx। अब ये जो है ये आपका प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर और एक एक्सपोनेंशियल क्रिएट करना होता है, ठीक है। क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं देखिए, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल dx प्लस 2 अपॉन, उसके लिए आपको यही टर्म यहाँ से कॉमन लेना है, यू हैव टू टेक e टू द पावर x कॉमन, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1 बाई e टू द पावर 2x आएगा, मीन्स e टू द पावर माइनस 2x, दैट गिव्स इंटीग्रल dx प्लस 2। अब ये जो है इस टर्म को ऊपर उठा दीजिए, तो यू विल गेट e टू द पावर माइनस 2x, और नीचे आ गया 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2x। अब आपका काम हो गया। अब आप ये जो है इसके डेरिवेटिव चेक करके देखिए, इसका डेरिवेटिव आता है 1 की डेरिवेटिव 0 माइनस इसका डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2, मतलब माइनस प्लस प्लस 2 इंटू टू द पावर माइनस 2x। ये डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, दैट मीन दिस इज योर fx एंड दिस इज योर f डैश x रेडिली अवेलेबल। तो इस कारण से अब आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं, सो दिस विल बी x प्लस दिस विल बी log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c। ये भी आंसर रख सकते हैं, या आगे डिनोमिनेटर में करके आप एलसीएम करके भी कर सकते हैं। पिछला आंसर और ये आंसर दिखने में अलग दिखता है, बट ऑल आर इक्विवेलेंट, ऑल आर करेक्ट। तो ये दूसरा रेगुलर मेथड है। अगर वो स्किलफुल मेथड, ट्रिकी मेथड दिमाग में नहीं आता है, तो आप नॉर्मली ऐसा ही कर सकते हैं। ये बहुत ही नेचुरल मेथड है, ऐसा भी सॉल्व हो सकता है। मतलब ये मेथड सबके दिमाग में रहना ही चाहिए, ये नेचुरल है। वो स्किल है, टाइम पे दिमाग में आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या करेगा। तो ये मेथड तो भी सबको आना चाहिए, करके मैंने ये मेथड से भी सॉल्व कर दिया, दैट्स ऑल। 9th क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ sin टू द पावर 4x cos क्यूब x dx। ये क्वेश्चन से आपको ये सीखने को मिलेगा, जब साइन और कॉस कॉम्बिनेशन है और एक के पावर में इवन और एक के पावर में ऑड नंबर है, तो आपको ऑड नंबर वाले को स्प्लिट करना है, इवन को वैसे रहने देना है। स्प्लिट करके एक सिंगल फैक्टर अलग निकालना है, इस तरीके से कि इंटीग्रल ऑफ sin टू द पावर 4x, ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि पावर में इवन है। ये मैं ऑड वालों को ऐसा करता हूँ, cos स्क्वायर x इंटू cos x dx। ऐसा इसलिए कि ये dx के साथ cos x है, cos x किसके डेरिवेटिव में रहता है, साइन के डेरिवेटिव में। तो मुझे अभी बाकी सारे टर्म को प्योरली साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी साइन में है, बचता है ये, उसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये cos x dx एज इट इज। ये स्टेप आने के बाद अब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, नेचुरल मेथड। सो आई विल पुट फॉर साइन x, पुट साइन x इक्वल टू t, क्योंकि साइन x के डेरिवेटिव cos x वो यहाँ अवेलेबल है। सो नेक्स्ट स्टेप में cos x dx इज इक्वल टू dt। अब ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद इंटीग्रल कन्वर्ट होके बनेगा t टू द पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये cos x dx के बदले में dt लिखना है। तो ये t में इजीली कन्वर्ट हो गया है। इसके आगे ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो दिस गिव्स इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर 4 माइनस दैट गिव्स t टू द पावर 6 dt, get 2 more integrals, t to the power 4 dt minus integral t to the power 6 dt. This will give t to the power 5 divided by 5 minus t to the power 7 divided by 7 plus c. अब ये प्राइमरी आंसर है, ओरिजिनल t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमने sin x के लिए पुट किया था, तो t की वैल्यू sin x, दैट मीन्स sin टू द पावर 5x अपॉन 5 माइनस sin टू द पावर 7x अपॉन 7 प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 में इंटीग्रल ऑफ 1/4x + 5x⁻11। ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है, याद रखने लायक। ऐसे सिचुएशन बहुत अलग अलग समय पर भी आ सकता है, तो इसको आप समझेंगे तो वो सारे सिमिलर क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे कि एक पावर पॉजिटिव है लोअर पावर में और एक पावर निगेटिव है। तो इस केस में सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले ये निगेटिव पावर वाले को 1/x⁻11 करके आपको एलसीएम करके जितना सिंप्लीफाई हो सकता है पहले कर लेना है इस तरीके से। सो दिस आई कैन राइट, ओके। तो आप एलसीएम करूँगा तो ये बनेगा 4 × x⁻x × x⁻11 यानी कि x⁻12 प्लस 5 और डिवाइडेड बाय x⁻11 आएगा, दैट विल गो इन द न्यूमरेटर, ये x⁻11। तो ये इसका आइडियल फॉर्म है। ये ऐसे दिखने वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही कन्वर्ट होते हैं, यानी कि ये 12 है तो यहाँ 11 बनेगा, यहाँ पर ऐसे केस में कभी 7 बनेगा तो ऊपर पावर 6 रहेगा, ठीक है। ये अगर n+1 है तो ये n रहेगा। तो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक है वो सारे क्वेश्चन में वही लॉजिक आपको अप्लाई करना है। तो आगे क्या करते हैं, ये हो गया सिंप्लीफिकेशन, दिखने में ऐसा दिखेगा। तो आगे ये है कि ये d के डेरिवेटिव को ऊपर चेक करके अरेंज कर दीजिए, मतलब कॉरोलरी का डायरेक्ट एप्लीकेशन यहाँ हो सकता है। कौन सा? इंटीग्रल ऑफ f'(x) डिवाइड बाय fx। ठीक है, ये यहाँ पर अप्लाई हो सकता है क्योंकि ये d का डेरिवेटिव चेक कीजिए, 5 का डेरिवेटिव 0, 4 को छोड़ दीजिए, x⁻12 का डेरिवेटिव 12, x⁻11 और x⁻11 यहाँ अवेलेबल है। तो मैं ये डेरिवेटिव यहाँ ला सकता हूँ एडजस्ट करके। अगर वो डिफ़िकल्ट लगता है तो आप नॉर्मल मेथड से कीजिए कि पुट दिस इज इक्वल टू टी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको मैं डायरेक्ट उस मेथड से करवा के देता हूँ। तो मैंने देख लिया कि ddx ऑफ 4x⁻12 प्लस 5 ये क्या है, आपको रफ में पहले देख लेना। सो दिस गिव्स 48x⁻11, ये इसका डेरिवेटिव है। मतलब आपको ऊपर यही टर्म एडजस्ट करवाना है, तो करवा दीजिए। इंटीग्रल ऑफ 48x⁻11 डिवाइडेड बाय 4x⁻12 प्लस 5 dx। वाइल डूइंग सो मैंने ये 48 एक्स्ट्रा लिया है, तो वो 48 को बैलेंस करने के लिए आपको लिखना है 1/48। अब ये कॉरोलरी के हिसाब से एडजस्टमेंट हो चुका है। दैट मीन्स दिस इज योर fx and this is your f'(x). As a result, answer will be log of mod of denominator. So that I can write here 1/48 log of mod of denominator 4x⁻12 plus 5 plus c. That's all. एग्जाम्पल नंबर 11 इंटीग्रल ऑफ x⁻9 sec² x⁻10 dx। ये बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन है। इसमें अंदर वाला फंक्शन है x⁻10, ठीक है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो पुट x⁻10 इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव 10x⁻9 dx इज इक्वल टू dt। dx के साथ x⁻9 है, 10 नहीं है, तो ट्रांसफर 10 टू द राइट, तो x⁻9 dx विल बी dt/10। ये होने के बाद इंटीग्रल को कन्वर्ट करना है, तो ये बनेगा sec², ये है हमारा t, और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है, इसका आंसर है dt/10। सो dt/10, उसमें से 1/10 आउटसाइड, sec² t dt, और इंटीग्रल sec² t तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो दिस इज 1/10 इंटीग्रल sec² इज tan, तो tan t प्लस c। अब क्या बचता है कि t को फिर से उसका ओरिजिनल वैल्यू देना है। सो दैट इज 1/10 tan ऑफ t इज x⁻10 प्लस c। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रल ऑफ e⁻³ log x x⁻4 प्लस 1⁻⁻1 dx। ये log के प्रॉपर्टी पे बेस्ड है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा मिसगाइड किया हुआ है, पावर -1 इसको आपको d में लिखना है। तो कुछ सिंप्लीफिकेशन ओरिएंटेड इशू है इसमें, पहले वो सॉल्व कर लेते हैं।
तो वो इस तरीके से कि e टू द पावर, ये जो 3 है ये x का पावर बनेगा, सो दिस विल बिकम e टू द पावर log x क्यूब, और ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x टू द पावर 4 प्लस 1 नीचे d में -1 पावर के कारण। फिर प्रॉपर्टी ऑफ log ये है कि e टू द पावर log थीटा इज थीटा, तो e टू द पावर log x क्यूब विल बी x क्यूब इन द नेक्स्ट स्टेप। सो ये x क्यूब नीचे आएगा, दैट मीन्स x क्यूब डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस 1 dx। अब ये बहुत ही आसान सा इंटीग्रेशन हो गया जो कि कॉरोलरी पे बेस्ड है, फिर से वही इंटीग्रल f डैश x अपॉन fx। अब मैं वहाँ दोबारा लिखूंगा नहीं, सिर्फ मेरे बोलने से आप समझ जाइएगा। तो ये जो है d, इसका डेरिवेटिव है 4x क्यूब, बहुत ही आसान है, 1 की डेरिवेटिव 0, x टू द पावर 4 की डेरिवेटिव 4x क्यूब। 4x क्यूब में से मुझे सिर्फ 4 यहाँ अरेंज कराना है, तो मैं वो ऐसे करवाऊँगा 1/4, दिस इज 4x क्यूब अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1। तो ये हो गया आपका fx और ये आपका f डैश x एकदम रेडी हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉरोलरी आंसर विल बी log ऑफ mod ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस c, दैट्स ऑल। स्टूडेंट्स, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन टाइप सी लेक्चर 8 में जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स कराए हैं उसके ऊपर बेस्ड ये आपके लिए असाइनमेंट्स है, एकदम पैरेलल क्वेश्चंस है। आप मेरे शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर पढ़ेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप यहाँ तक ठीक ठाक प्रिपेयर कर लेंगे और समझ जाएंगे, तो ही और इसके आगे के जो टॉपिक है वो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। बिना प्रैक्टिस करे आगे मत जाना। पढ़ने का प्रोसेस ये होना चाहिए कि जितने क्वेश्चन मैंने इंटीग्रेशन में अभी सॉल्व कर दिया है वो सारे क्वेश्चंस सिर्फ क्वेश्चन को रेफ़र करके, सॉल्यूशन को रेफ़र नहीं करके, एक बार तो आपने पूरा पढ़ लिया समझ लीजिए, पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन देखना और खुद सॉल्व करके प्रैक्टिस करना, एक एक क्वेश्चन और आंसर टैली करके देखना, ठीक है ना। तो सॉल्व क्वेश्चन मैंने सॉल्व जो कर दिया है वो भी वैसे पढ़ोगे और उसके बाद फिर अनसॉल्व क्वेश्चन ट्राई करना, तो फिर आपको ये आपके हाथ से ये प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू होगा, ठीक है। अगर ये सॉल्व नहीं हो रहे, नहीं समझ में आ रहा, तो आपको उस लेक्चर में वापस जाना पड़ेगा, और जब तक आप प्रैक्टिस कर करके उसको सेटल नहीं करते तब तक आगे आप नहीं पढ़ पाएंगे, प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये असाइनमेंट ध्यान से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और ये नोट करके फिर आपको सबके सब करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर 8। इसके बाद मैं इसका दूसरा पार्ट यानी टाइप सी में ही ये जो लेक्चर 8 है इसी को कंटिन्यू करूँगा लेक्चर 9 में, यानी इसी टाइप के प्रॉब्लम का अगला जो भाग है वो मैं उसमें कवर करने वाला हूँ। तब तक आप बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, मूड ख़राब मत करना और नर्वस नहीं होना है। सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप बिल्कुल शूटअप करोगे। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन हो या ऐसे कोई भी चैप्टर हो, आप बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ प्रैक्टिस से और निरंतर प्रैक्टिस से। बिल्कुल एक दिन भी गैप नहीं देना है, और मैथ्स को लेकर आपको कम से कम 2 से 3 घंटे बैठना है प्रैक्टिस करते, तो आप ये मैथ्स को आराम से डिफीट कर सकते हो, इसके ऊपर विजय पा सकते हो। स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, सी यू।